हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो वर्ड्स प्रॉब्लम पार्ट 2। तो मैंने बोला था आपको कि अब नेक्स्ट हम प्रॉब्लम लेके आएंगे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, और आपको सिखाएंगे कि वर्ड्स प्रॉब्लम को कैसे ऑब्जर्व किया जाता है और कैसे लिखा जाता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा। तो लेट्स सी। तो हमारी वर्ड्स प्रॉब्लम आपको सबसे पहले आपको रीड करनी पड़ेगी। देखिए क्या कह रहा है वो। हाउ मैनी square tiles will be required on a floor of length 15 centimeter and width 10 centimeter if side of square tile is 10 centimeter। देखिए अब हमने पूरा पढ़ा तो हमें कुछ नहीं समझ में आया, तो हम इसको बिल्कुल आराम से पढ़ने वाले हैं अब। तो देखिए हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स विल बी, हाउ मैनी कितनी, स्क्वायर टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड हमें जरूरत होगी। तो इट मीन्स हमें पहले ही लाइन में पूछ लिया गया है क्वेश्चन। तो हमने क्या निकालना है, हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स, टाइल्स का नंबर निकालना है। और यहाँ पे उसने टाइल्स के बारे में भी बताया कि जो टाइल की शेप है वो कैसी है, स्क्वायर है। तो पहली लाइन से मुझे क्या पता लगा कि मुझे स्क्वायर टाइल्स का नंबर निकालना है। इतना समझ में आएगा। अब क्योंकि फर्स्ट लाइन में कोई डाटा नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं लिख सकती, लेकिन मेरे माइंड ने मुझे ये बता दिया है कि मुझे निकालना क्या है। ओके, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ऑन अ फ्लोर, वो टाइल किस पर लगनी है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ऑन अ फ्लोर, उस एक फ्लोर पे लगनी है, मतलब फर्श पे लगनी है। फ्लोर ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड विड्थ 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें कुछ डाटा दिया जिसके बारे में हम ऑब्जर्व करेंगे अब, कि हमारे पास एक फ्लोर है जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है एंड विड्थ जो है हमारी 10 सेंटीमीटर है। तो इससे हमें एक ऑब्जर्वेशन मिली कि जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ होती है वो शेप कैसी होती है, वो होती है रेक्टेंगल। तो हमारा जो फ्लोर है वो हमारा कौन सी शेप का है, वो हमारा रेक्टेंगुलर शेप का है। तो हमने एक रेक्टेंगुलर एज अ रफली ड्रॉ कर लिया है, जिसकी लेंथ हमारी क्या है, 15 सेंटीमीटर है, और जो विड्थ है हमारी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है कि हमें टाइल्स लगानी है, टाइल्स इस फ्लोर पे ही लगेंगी और टाइल्स की शेप क्या है, स्क्वायर। तो इसको एज इमेजिनेशन कीजिए, तो इस तरह की उसकी स्क्वायर की टाइल्स है, इस तरह से लगेंगी वो। अब ये पूरे फ्लोर पे लगने वाली है, तो वो उनका नंबर्स पूछना चाह रहा है हमसे कि कितना नंबर्स लगेगा। तो आई थिंक इतना बताने के बाद आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है कि उसने क्या निकालना है। लेकिन एक लास्ट में एक चीज और उसने डाटा दिया है। अब मैंने क्या समझाया था कि डाटा आगे पढ़ने से पहले जितना डाटा आपको दिया पहले वो लिखना है आपको, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो सबसे पहला स्टेप हम शुरू करते हैं कि जो फ्लोर है उसकी लेंथ है और विड्थ है। तो सबसे पहले हम लेंथ लिखेंगे, लेंथ ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे विड्थ, दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब क्योंकि उस फ्लोर के अंदर लगेगा तो हम किसकी बात करने वाले हैं, हम पैरामीटर की कभी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एरिया। और एरिया किसका निकलेगा, फ्लोर का, एरिया फ्लोर का निकलेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो मैंने एक चीज बोली थी कि आपका एक तो फॉर्मूला पे कमांड होना चाहिए और एक रीडिंग पे और एक ऑब्जर्वेशन पे आपका कमांड रहना चाहिए। तो मैं यहाँ से फटाफट से लास्ट लाइन पढ़े बिना ही अपना फर्स्ट स्टेप जो है, 2 स्टेप्स मैंने कंप्लीट कर दिए, 1 और 2, जहाँ पे फॉर्मूला लिखा। अब थर्ड स्टेप में उसको कैलकुलेट करने वाली हूँ। 15 इंटू 10 दैट इज 150 सेंटीमीटर। और स्क्वायर लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाएंगे तो वो बेवजह अपना नंबर को डिडक्ट कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों का। अब मेरा ये आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें मुझे आधे नंबर जरूर मिलेंगे अगर मुझे इतना भी क्वेश्चन आता है तो। अब वो क्या कहना चाह रहा है, अब पढ़ेंगे हम आगे क्योंकि यहाँ तक हमारा खत्म हो चुका है। इफ साइड ऑफ स्क्वायर टाइल, जो टाइल स्क्वायर है उसकी साइड, एक टाइल की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब कि मैं एक टाइल का एरिया भी फाइंड आउट कर सकती हूँ, मुझे इसका एरिया पता लग सकता है। और अगर मुझे इसका एरिया पता लग गया और मेरे पास पूरे फ्लोर का एरिया, तो मैं पूरे फ्लोर के एरिया को और इसके एरिया से क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। मैंने पहले वाली पार्ट 1 में भी आपको प्रॉब्लम में बताया था कि जब भी हमें नंबर्स निकालने होते हैं तो हमें टोटल वैल्यूज, टोटल मनी या टोटल एरिया जो हमें पता होता है वो फ्लोर का होता है, और एक ही जो ऑब्जेक्ट होता है जिसको हमने लगाना है, जिसको हमने खरीदना है,
उसका एक का हमें पता हो एरिया या उसका कॉस्ट, तो हम उससे क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यही मेथड रहता है। तो अब एरिया ऑफ क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल निकालना है। मुझे बताइए एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल क्या होगा। स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। अब क्वेश्चन में साइड का जो साइड वो दी हुई है वो है 10 सेंटीमीटर, तो 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा हमारा 100। ओके, एक स्क्वायर टाइल का एरिया हो जाएगा 100। तो पीछे क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, साइड इनटू साइड। अब नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकलती हैं, नंबर ऑफ टाइल्स के लिए मुझे फ्लोर का एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बहुत जगह यूज होगा आपका, तो ये कंसेप्ट को समझ लीजिए। जब भी किसी चीज़ का नंबर निकालना हो तो हमें क्या करना है, फ्लोर का एरिया डिवाइड बाय 1 टाइल एरिया। तो हमारे पास फ्लोर का एरिया है 150 और हमारे पास कितना है 100। तो ये आंसर आया आपका 1.5 टाइल, मतलब एक टाइल पूरी लगेगी और हाफ टाइल भी इस फ्लोर में यूज हो सकती है। तो ये जस्ट एक इमेजिनेशन में क्वेश्चन बनाया गया, बट आपका कंप्लीट नंबर ऑफ टाइल्स आने वाला है आंसर। तो यही मेथड रहता है हर एक क्वेश्चन का कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न क्या है। तो आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा क्वेश्चन को, और एक बार फिर आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसको ऑब्जर्व कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।